Hello guys, welcome to the Sant Study Center from Raghavpur Lesson 3 फिजिक्स त्रुटि विश्लेषण एवं सार्थक अंक। पहली हेडिंग हमारी होगी, क्या होगी? त्रुटि। त्रुटि त्रुटि किसे कहते हैं? लिखेंगे वास्तविक मान एवं प्रायोगिक वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान में अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान में अंतर को त्रुटि कहते हैं। अब आता है त्रुटि कितने प्रकार की होती है? त्रुटि के प्रकार कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि ये हमारा होता है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि और ये हमारा होता है तीसरा सकल त्रुटि। त्रुटि वास्तविक मान या प्रायोगिक मान में अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि के प्रकार, त्रुटि 3 प्रकार के, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, सकल त्रुटि। ठीक, अब हम बात करेंगे क्रमबद्ध त्रुटि। क्या बात करेंगे? क्रमबद्ध त्रुटि की। इसको मिटा दीजिए यहाँ से। हेडिंग डाल दीजिए क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं? वह त्रुटि लिखेंगे, वह त्रुटि जो ज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है।
होती है उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा उपकरणीय त्रुटि। क्या हो जाएगा? उपकरणीय त्रुटि। दूसरा हो जाएगा वातावरणीय त्रुटि। वातावरणीय त्रुटि। तीसरा हो जाता है हमारा प्रेक्षणात्मक त्रुटि। क्या होता है? प्रेक्षणात्मक त्रुटि। यह 3 प्रकार की होती है। क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। उपकरणीय त्रुटि, वातावरणीय त्रुटि, प्रेक्षणात्मक त्रुटि। चलिए तो इसको मिटाते हैं और इसको समझते हैं। बात करेंगे इसकी उपकरणीय त्रुटि। हेडिंग डालेंगे उपकरणीय त्रुटि। लिखेंगे वह त्रुटि जो उपकरण के खराबी के कारण उत्पन्न होती है। उसे उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। उपकरणीय त्रुटि कहते हैं वह त्रुटि जो उपकरण के खराबी के कारण उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा वातावरणीय त्रुटि। वातावरणीय त्रुटि। देखेंगे वह त्रुटि जो वातावरण में दाब, आर्द्र, ताप,
आर्द्र दाब के कारण उत्पन्न होती है उसे वातावरणीय त्रुटि कहते हैं। वातावरणीय त्रुटि कहते हैं। तीसरा हेडिंग हमारा होता है प्रेक्षणात्मक त्रुटि। यह होता है प्रेक्षणात्मक त्रुटि। लिखेंगे वह त्रुटि जो प्रेक्षक के गलती के कारण उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? प्रेक्षणात्मक त्रुटि कहते हैं। उसे प्रेक्षणात्मक त्रुटि कहते हैं। देख लीजिए एकदम आसान डिफिनेशन लिखवाएं, आपको याद हो जाएगा जल्दी से। चलिए दोस्त मिटाते हैं इसको। अब हम बात करेंगे यादृच्छिक त्रुटि किसे कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि क्या आ जाएगा? यादृच्छिक त्रुटि। लिखेंगे वह त्रुटि जो अज्ञात कारणों से अज्ञात कारणों के द्वारा उत्पन्न होती है उसे यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तीसरा होता है हमारा क्या? सकल त्रुटि। हमारा दूसरा हेडिंग था और ये कहते हैं तीसरा था सकल त्रुटि। वह त्रुटि
वह त्रुटि जो जो वह त्रुटि जो वह त्रुटि जो प्रेक्षक यंत्र वह त्रुटि जो प्रेक्षक के यंत्र लिखने पढ़ने के कारण उत्पन्न होती है उसे सकल त्रुटि कहते हैं। उसे सकल त्रुटि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सकल त्रुटि कहते हैं। देख लीजिए यहाँ तक, एक मिनट आप लोग। उसे सकल त्रुटि कहते हैं। वह त्रुटि जो प्रेक्षक के यंत्र लिखने पढ़ने के कारण उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? सकल त्रुटि कहते हैं। वह त्रुटि जो प्रेक्षक के यंत्र लिखने पढ़ने की गणना आप बोलेंगे लिखने पढ़ने की गणना एक ले बना दें, गणना करने के कारण क्या होगी? उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? सकल त्रुटि कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तीनों आपका हो गया डिफिनेशन। और हमारा है अब एक है वास्तविक मान। वास्तविक मान किसे कहते हैं? वास्तविक मान किसे कहते हैं? देखेंगे, सभी प्रेक्षणों के औसत मान को सभी प्रेक्षणों के औसत मान को वास्तविक मान कहते हैं। सभी प्रेक्षणों के औसत मान को वास्तविक मान कहते हैं। देख लीजिए 2 मिनट। देखिए, प्रेक्षण क्या होता है? माना प्रेक्षण क्या है? A1 A2 A3 डॉट कहाँ तक AN है। तब वास्तविक मान क्या होगा? तब वास्तविक मान हमारा हो जाएगा क्या? A मीन। क्या बोलते हैं इसको? A मीन। वास्तविक मान क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट
डॉट डॉट ए यन, और बटा में क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए फिर मिटाते हैं इसको। अब होता है निरपेक्ष त्रुटि, ये आती है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? ये होता है हमारा, बोलेंगे प्रेक्षित मान व वास्तविक, प्रेक्षित मान व वास्तविक मान प्रेक्षित मान व वास्तविक मान के अंतर को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि को हम किसे लिखते हैं? डेल्टा A1 बराबर होता है पुस्तक में A1 माइनस A माध्य होता है। ये हमारा निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 बराबर क्या होता है? A1 माइनस A माध्य होता है। ठीक, अब होता है एक माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या होता है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? लिखेंगे सभी निरपेक्ष, क्या लिखेंगे? सभी निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को, सभी निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे दिखाते हैं? लिखेंगे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट डॉट यहाँ तक AN तक। कहाँ तक? AN तक। ठीक, तो डेल्टा ए हमारा क्या हो गया? माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गया। तो इसके बारे में क्या होता है? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट डॉट प्लस
डेल्टा ए यान, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा यान। यही हमारा होता है। चलिए तो आज का लेसन यहीं पे रोकते हैं।